अस्सलाम वालेकुम, मैं हिमाली अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टिकटॉकर सामने हिजाब अब इस केस से पीछे हटना शुरू हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पे हैरान कुन पोस्ट जो है वो उन्होंने कर डाली। हसन जाहिद की रिहाई करी, क्या डील हो चुकी है? डील अच्छी खासी रकम पर हुई है। सामिया हसन को छोड़कर किसे धमकियां देना शुरू हो चुकी हैं? क्या मामला है? जो इंसाफ की दुहाइयाँ दिलवा रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, ये बाहर निकलेगा, मुझे कत्ल कर देगा, मुझे मार देगा अगर इसको सज़ा नहीं मिलती, वो एकदम से यू टर्न क्यों नज़र आ रहा है? या फिर कोई ये यू टर्न दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या सामिया के केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, या ये केस था ही नहीं, या फिर इस केस से सामिया खुद पीछे हट रही हैं? आज की वीडियो में सर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। टिकटॉकर सामिया हिजाब केस में हमने जो है पिछली वीडियोस बनाई, उन पर बात की, और आपको इसमें दावा किया गया था मेरी जानिब से कि मामला सुलह की जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हर हाल में सुलह हो जानी है। अच्छी खासी रकम भी जो है वो ली गई है। अब ये बात कंफर्म होती हुई नज़र आ रही है कि एक डील की गई, एक जो है बंदे को बिठाया गया बीच में, और इस मामले को आराम से बैठ कर जो है रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। आज की डेवलपमेंट्स में हसन जाहिद की जिस्मानी रिमांड को ख़त्म कर दिया गया, और दूसरी तरफ सामिया हिजाब ने अपने सोशल मीडिया पे अजीब व गरीब किस्म की पोस्ट कर दी है। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि टिकटॉकर सामिया हिजाब के अगवा और कत्ल केस में जो धमकियों वाला केस था, किसी ने धमकियाँ हैं, इस पर मुकदमे में गिरफ्तार हसन जाहिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मैंने आपको कल बताया था कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, कुछ बड़ी शख्सियत जो है बलूचिस्तान से इन्वॉल्वमेंट है, और फिर सामिया को बिठाया गया। लेकिन अब सामिया का जो किरदार है वो मिस्टीरियस लोगों को लगना शुरू हो गया है। ये डे वन से ही इस केस में सामिया का जो है बड़ा मिस्टीरियस किस्म का किरदार रहा है, क्योंकि सामिया की कहानी पहले ये थी। लोग यकीन करना चाहते हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ इतना कुछ बुरा होता है, लोग यकीन करना चाहते हैं, लेकिन जब आप ही ऐसी हरकतें करेंगे तो लोग आप पे कैसे यकीन करेंगे? आपने कहानी सुनाई, एक लड़का मुझे घर के बाहर से अगवा करने की कोशिश कर रहा था, फुटेजेस वगैरह शेयर की। बाद में अगले दिन ही बताया गया दोस्तों की जानिब से, लोगों की जानिब से, कि ये कोई रैंडम लड़का नहीं है, ये इसका दोस्त है, और तस्वीरें शेयर कर दी जिसके साथ बैठ खड़ी होकर सुट्टे मार रही है, और बहुत क्लोज है, बहुत चिपक चिपक के जो है चीज़ें की जा रही हैं। फिर अगले दिन लोगों ने एक मंगनी की तस्वीरें, हाथ पे किस करने की तस्वीर जो है वो वायरल कर दी उस लड़के के साथ। तो फिर इसको फिर आके स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा कि ये मेरा मंगेतर है। तो अगर पहले दिन ही ये सब चीज़ें बता दी जाती तो लोग आप पर यकीन करते, लोग आपके साथ खड़े होते। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब आप झूठ का सहारा कोई भी इंसान लेता है तो उससे आपका केस या आपकी बात मजबूत नहीं होती। झूठ झूठ रहेगा, उससे आपका मोराल भी डाउन हो जाता है, लोग आप पर यकीन नहीं करते, और आपको लोग जो है वो फिर अजीब सा लेते हैं। लोगों ने फिर भी साथ देने की कोशिश की, इन्होंने काफ़ी प्रूफ जो है वो सामने रखे कि ये मुझसे पैसे लेता था, चोरी करता था, और मारना पीटना, बिल्कुल मैं कहूँगी किसी को भी, आदमी को औरत को जो है दोनों को मारना पीटना या इस तरह का तशद्दुद करना इंतहाई गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें औरत कार्ड भी नहीं खेलना चाहिए। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर आप इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा के किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं तो फिर आपको उसका स्टैंड लेना चाहिए। आपने वीडियोस बना के कहा कि जी जो मेरा साथ नहीं दे रहे वो ना दें, जो मेरे साथ खड़े हैं, ये बाहर निकला तो इसे सज़ा नहीं मिली, बाहर निकला तो मुझे मार देगा। फिर उस लड़के ने बताया कि तो 50 लाख का मामला है। फिर उसके दोस्तों ने बताया। अब सबूत तो पुलिस ने इकट्ठे करने थे, लेकिन अब मामले से पीछे हटती हुई सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर सामिया हिजाब को मुबैना धमकियाँ देने के केस की समाअत हुई है, और अदालत ने मुल्ज़िम हसन जाहिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आपको बताती चलूँ कि अब हसन जाहिद जो है ज़मानत पर रिहा हो जाएगा। दूसरी तरफ ये खबर भी सामने आई है कि फरीकैन के दरमियान सुलह की कोशिशें 99% मुकम्मल हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक सामिया हिजाब ने अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर इसहाक के जरिए शर्त रखी है कि सोशल मीडिया में मौजूद उनकी तमाम नाज़ीबा वीडियोज़ जो हैं वो फौरी डिलीट कराई जाएँ। सुलह कराने में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक बासर शख्सियत का अहम किरदार है, जिसने इस्लामाबाद पुलिस की 4 अफसरान से भी राब्ता किया। बाद में जी मामले पर डील तय हुई, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है सब इंस्पेक्टर इसहाक को केस ख़त्म करने का टास्क दिया गया है। ये भी खबरें हैं कि इब्तदाई तौर पर सामिया हिजाब ने 1.5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था, लेकिन सुलह कराने वालों को मुदाखलत करनी पड़ी और ये रकम फिर थोड़ी सी कम की गई है। ज़राए के मुताबिक डील के तहत दोनों फरीकैन ने ताल्लुकात ख़त्म करने पर भी इत्तफाक किया। इस सिलसिले में सामिया हिजाब ने अपने घर और फ़ोन नंबर्स वगैरह तब्दील करने पर रजामंदी जाहिर की है, ताकि आगे किसी भी किस्म का रब्ता ना हो सके। सुलह की ये डील तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, और इसमें सबसे ज़्यादा किरदार बलूचिस्तान की ताकतवर शख्सियत का है,
جن کی مداخلت سے معاملہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ سامع حجاب جو روزانہ اپنے کیس کے حوالے سے اپڈیٹس کر رہی تھیں اور ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ ڈال رہی تھیں، اب اچانک خاموش ہو چکی ہیں۔ سامع نے اپنے سوشل میڈیا پہ مووی نائٹ اور دوستوں سے ملاقات کی ویڈیوز اور تصویریں جو ہیں وہ پوسٹ کی ہیں، لیکن حسن زاہد پر بات کرنا چھوڑ دیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب ان کو کیس میں انصاف نہیں چاہیے، اب ان کو انصاف جو چاہیے تھا وہ مل گیا، اب ان کا وہ ڈر بھی ختم ہو گیا کہ باہر نکل کے مجھے مار دے گا۔ میں پھر یہ بات بولوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے جو جینوئن جن کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اور جو جینوئن انصاف چاہتے ہیں۔ آپ جی سامعہ ایک نئے محاذ پر جی انہوں نے کٹا کھول دیا ہے۔ اپنے مبینہ اغوا کی ویڈیو وائرل کر کے گزشتہ چند ہفتوں سے خبروں کی زینت بننے والی کنٹروورشل ٹک ٹاکر سامعہ حجاب نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ مشہور ٹک ٹاکر نے اپنے سابقہ بوائے فرینڈ اور مبینہ منگیتر حسن زاہد کے گھر والوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالیں گے تو میں ان کی عزت نہیں رہنے دوں گی۔ اپنے بیان میں سامعہ نے کہا کہ جس نے غلطی کی اس کی فیملی کو چاہیے تھا کہ میرے سے معافی مانگے۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حسن کے گھر والوں کی تصاویر میرے پاس ہیں اور اس کے گھر والوں اس کی والدہ کے ساتھ میری بڑی لمبی چیٹ موجود ہے اور حسن کی والدہ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر میں ایڈ بھی تھی۔ حسن کی غلطی پر مجھ سے معافی نہیں مانگی گئی۔ انہوں نے دو ٹوک بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ جی اس لیے میں اب ایک ایک کر کے حسن کے تمام گھر والوں کو ایکسپوز کروں گی، وہ میری عزت پہ ہاتھ ڈالیں گے تو میں ان کی عزت نہیں چھوڑوں گی۔ یہ زیادہ کنٹروورسیز کا شکار رہی ہیں اس وقت جب یہ ٹک ٹاک لائف پر زوم آئینی غلط قسم کی گفتگو کی وجہ سے لوگوں میں جانی جاتی ہیں۔ ان کی کچھ ویڈیوز بھی نالازیبہ قسم کی سامنے آئی تھیں اور انہوں نے کچھ چیزیں بھی بولی تھیں، کافی باتیں تھیں ان کی، مطلب اب ساری چیزیں جو ہیں کلیئر ہو جائیں گی کچھ دنوں میں کہ کیا معاملہ تھا۔ آپ اس سارے کے سارے معاملے پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔